इस वीडियो में जानेंगे हम लोग कि कैसे अपने पैन कार्ड्स को लिंकिंग के प्रोसेस के बारे में, और पैन कार्ड और आधार को लिंक करने का क्या मतलब है, क्यों कराना ज़रूरी है, ये सब कुछ। क्या आपका पैन कार्ड आधार से लिंक हो चुका है? ये क्वेश्चन मार्क है आप सभी के लिए जिनके पास भी आधार कार्ड और पैन कार्ड है। अगर नहीं तो ये वीडियो हम सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को आप वॉच खुद ही कर रहे हैं, उसके बाद इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक करें ताकि ये डिटेल्स में उनके पास मिल सके ये सारी इन्फॉर्मेटिव नॉलेज। हमारे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट ने हमें अवेयर कराया कि सर हमारे कुछ रिलेटिव्स हैं, फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, बट दे आर नॉट अवेयर फॉर दैट कि व्हाट द प्रोसेस फॉर द पैन आधार लिंकिंग, और अगर ये नहीं कराया तो इसके क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, और अगर करवाया तो इसके क्या एडवांटेज हैं। ये सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आपको श्योर इसके साथ इजी तरीके में और इजी स्टेप से समझेंगे हर एक वो स्टेप बाय स्टेप उस आधार और पैन लिंकिंग के बारे में। पैन आधार लिंक को करना अब सिर्फ ज़रूरी नहीं है, बल्कि ज़रूरी से भी ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट फॉर दैट। इस वीडियो में जानेंगे लिंक क्यों करना है, कैसे करना है, और एक मिस्टेक जिससे कि आपको 1000 रुपये का चालान तो जा ही जा रहा है, हो सकता है कि आगे गवर्नमेंट इस चार्जेस को, इस जो भी पेनल्टीज़ है या जो भी ये डीले पेमेंट का प्रोसेस है, इसको बढ़ाया था। जब हम 1 जुलाई 2023, उससे पहले में गवर्नमेंट ने 500 किया था। जब ये उससे पहले था तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट था, कोई भी चालान का अमाउंट या डीले या लिंकिंग का अमाउंट नहीं लगता था गवर्नमेंट की तरफ से। लास्टली जब इन्होंने 2023 में फिर 1000 किया पेनल्टी, अब ये पेनल्टी गवर्नमेंट ने बढ़ाने वाली थी, बट अभी तक आज की डेट में, जो आज का डेट है 19 मई 2025, आज की डेट में अभी कोई भी गवर्नमेंट ने जो 1000 का चालान पेनल्टी चार्जेस थे उससे कोई भी अभी चार्जेस नहीं बढ़ाएं। मे बी अभी गवर्नमेंट के तरफ से कोई भी अगर ऐसा आता है इंटीमेशन, तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक बटन पे क्लिक करके बेल आइकन पे क्लिक कर लें, और आप हमें कमेंट बॉक्स में अगर आपको किसी भी पैन असिस्टेंस से रिलेटेड कुछ इशू आ रहा है तो प्लीज़ आप हमें बताएं, हमारी टीम आपके साथ रीच आउट करेगी। एक और चीज़, इस वीडियोस के अंदर हम सारे स्टेप्स आपको बताएंगे कि कैसे, क्यों, क्या है पैन आधार लिंकिंग के बारे में, अबाउट दिस ऑल द प्रोसेस। अगर इसमें कोई भी असिस्टेंट किसी को चाहिए होता है, इट विल बी टोटली चार्जेस, और आप उसके लिए हमारी टीम से तभी करें इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर दिस। देन हम आगे चलते हैं, बातें टॉपिक पे। तो श्योर इसके साथ आप बनते हैं और इसके बारे में वो सभी प्रोसेस आगे के लिए समझते हैं। सबसे पहले थोड़ी स्टेप्स में जाने, वो हम सभी लोग जानते हैं कि पैन कार्ड क्या है, बट थोड़ा सा इस वीडियो में एक शॉर्ट डिटेल्स के साथ बता देते हैं। पैन कार्ड, एक पैन कार्ड जैसे हमारा आधार कार्ड होता है वैसे ही एक पैन कार्ड है। जनरली ये सभी लोगों के पास होता है। पैन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। यह एक 10 डिजिट का, यानी कि उसमें कुछ नंबर होते हैं और कुछ ABCD के आपके यहाँ के अल्फ़ाबेट होते हैं। ये सब कुछ मिला के 10 डिजिट का होता है, अल्फ़ा और नंबरिक, ये दोनों मिला के। और फिर ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो हमारे इंडिया में, भारत देश के अंदर है, उसके द्वारा ये जारी किया जाता है, वही इसे अलॉट करती है, इशू करती है। ये आपकी फाइनेंशियल से जुड़ी हर एक एक्टिविटी, जैसे कि आपके इनकम टैक्स होंगे, या कोई टैक्स का पेमेंट करना हो, या फिर आपको कोई बैंक अकाउंट ओपन करना हो, लोन का अमाउंट है, या डीमेट अकाउंट है, या फिर आपको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट है। खासतौर उन ज़्यादा लोगों के लिए जिनका इन्वेस्टमेंट कहीं करते हैं, लाइक शेयर मार्केट के अंदर डीमेट अकाउंट है या कुछ है, उन सब के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कि किसी कंपनी के अगर वो डायरेक्टर हैं तो उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी फाइनेंशियली डायरेक्टर के पैन से ही लिंक्ड होते हैं, उनके कंपनी के पैन, और बाकी जो भी बैंक अकाउंट्स होते हैं वो सब कुछ। तो ये सभी के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए भी है और बिजनेसेस के लिए, उन दोनों के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं इस पार्ट के अंदर कि हम समझेंगे कि आधार और पैन को लिंक कराना आखिर इतना मैंडेट क्यों है, इतनी कंपलसरी क्यों है, इतना ज़रूरी क्यों है हम सभी को आधार पैन को लिंक करना। इसके बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। गवर्नमेंट ने पैन और आधार को लिंक करना कंपलसरी कर दिया है, यानी मैंडेट है, ये हर किसी को कराना है जिसके पास भी ये पैन कार्ड है। इससे फ्रॉड के जो चांसेस हैं ना, वो बिल्कुल ही कम हो जाते हैं। जैसे आपका मान के चलो, एग्जाम्पल के लिए कोई एक राहुल कोई बच्चा है, या एक एग्जाम्पल के लिए ये समझाया जा रहा है,
अब राहुल का कोई पैन कार्ड 2017 से पहले, या हम ये कह सकते हैं कि जब आधार हमारे देश के अंदर नहीं चल रहा था उससे पहले 10th क्लास, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स या कुछ और डॉक्यूमेंट्स से भी आधार के अलावा, जब आधार नहीं था तो बाकी और डॉक्यूमेंट लगा के भी पैन कार्ड को बनाया जा सकता था उस टाइम। तो उस टाइम ज़्यादातर मिस्टेक के स्पेलिंग के चांसेस ज़्यादा होते थे कई सारे लोगों के साथ, जो ये कॉमनली इश्यूज फेस किए गए। और आइडेंटिटी वेरीफाई, जैसे इसमें फ्रॉड के चांसेस नहीं हो सकते हैं। आपका पैन है तो सिर्फ आप ही यूज़ कर सकते हो, दूसरे किसी का पैन नहीं यूज़ कर सकते। एक सेम राहुल नेम से कोई दूसरा भी हमारे देश के अंदर एक और राहुल भी हो सकता है। तो नेम इज़ द कॉमन नेम, बट जब आपका पैन नंबर है वो पूरे हमारे इंडिया में या हमारे पूरे इनकम टैक्स के डेटाबेस के अंदर वो पैन नंबर एक यूनिक पैन नंबर होता है। वैसे ही जैसे आपका आधार कार्ड, जो आधार के नीचे आपका नंबर लिखा होता है 12 डिजिट का नंबर, जिसे हम कहते हैं आधार नंबर। ये आधार नंबर जैसे ही आपका यूनिक आधार नंबर है वैसे ही आपका पैन यूनिक हो गया। तो वैसे ही आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए कि एक्चुअल में राहुल, रमेश, राजेश या राकेश या राजेंद्र, राजू एक ही पर्सन या वो वही पर्सन है जिसकी आइडेंटिफिकेशन है कि एग्जैक्टली जिस राहुल की हम बात कर रहे हैं या जिस राजेश की बात कर रहे हैं ये यही राहुल या यही राजेश है। इसीलिए आधार और पैन को लिंक किया जाता है ताकि एग्जैक्टली पता चले कि कल वे राहुल को ये ना बोले कि सर मेरा ये पैन कार्ड तो ये मेरा है, और वो राहुल कहता है सर मेरा है। तो कौन सा ये राहुल का पैन कार्ड है, ये उसके राहुल के आधार से उस राहुल के पैन कार्ड को लिंक हो जाएगा, ताकि ये खुद उसका अपना ये आधार और पैन लिंक करने के बाद आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाएगा कि ये आपका है, ताकि फ्रॉड के चांसेस ना हो और मिसयूज़ नहीं कर सकता कोई। और टैक्स, जो आप इनकम टैक्स की फाइलिंग कर रहे हो वो बहुत इजी तरीके से आपकी बैंकिंग के प्रोसेस, लोन के प्रोसेस या किसी भी तरह का कोई आप बहुत सारे छोटे लोग आजकल जाते हैं मोबाइल के शॉप पे तो कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन लेते हैं, CDL उसको बोलते हैं, CD यानी कि कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन। छोटा सा कोई मोबाइल लेना है, आज हर घर में AC है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, लैपटॉप्स हैं, LCD TV है। तो आजकल तो एक बहुत ही चलन हो गया है कि जनरली लोग जाते हैं और अपने शॉप पे जाके उसको बोला भाई कि मेरे को छोटा सा कोई लोन दे दो, और उस लोन से लेके वो EMI एक इंस्टॉलमेंट पेमेंट करता है और वो अपना यूज़ करना शुरू कर देता है। तो उस केसेस में भी ये बेनिफिट सभी के लिए होता है। अगर आपने लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड जो है वो इनऑपरेटिव हो जाता है। पैन कार्ड क्या है, डेटाबेस के अंदर, अब जैसे एग्जांपल के लिए समझना, आपका मोबाइल नंबर है ना, जैसे आपने मोबाइल नंबर पे जो आपकी मंथली रिचार्ज करने का प्लान है, अगर आप वो नहीं कराते हो तो क्या होता है, मोबाइल नंबर तो वो है आपके पास, बट जब आपको कोई कॉल करता है तो उसको क्या सुनाई देता है कि इस नंबर की सेवाएं अभी थोड़ी समय के लिए बंद कर दी गई हैं, जैसे इस पर रिचार्ज हो जाएगा इनकमिंग की सेवाएं अवेलेबल हो जाएंगी। ऐसा सुना होगा जनरली हम सभी के लिए। ये थोड़ी डिटेल्स में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि हम सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। तो इसके साथ जब भी आप पैन को और आधार को लिंक करना है, बेसिकली ये प्रोसेस है कि इनऑपरेटिव हो जाएगा। जैसे अपने मोबाइल में हमने रिचार्ज नहीं कराया तो हमारा नंबर तो हमारे पास है, बट अगर कोई कॉल कर रहा है तो कनेक्ट नहीं हो रहा है, या आप कॉल कर रहे हो किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा है, या बैंकिंग या आधार या बाकी और रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट OTPs हैं मैसेज के थ्रू, सिक्योरिटी कोड है, वो सब आने बंद हो जाते हैं, है ना। तो इसीलिए जैसे हमारा नंबर इनऑपरेटिव हो गया वैसे ही पैन कार्ड को भी इनऑपरेटिव कर दिया जाता है। मतलब कि आपका पैन कार्ड इस्तेमाल यूज़ आप नहीं कर सकते, या इसको जब तक आप उसको लिंक नहीं करोगे, और सक्सेसफुली लिंक होना चाहिए आपके पूरे डेटा मैच होने के साथ, तभी आप उसको यूज़ कर पाएंगे। पैन आधार लिंक करने के एडवांटेज बेनिफिट्स क्या क्या हैं वो आप समझ लेते हैं। अगर आपने लिंक करने के बेनिफिट्स हैं वो इस तरीके से हैं कि आपने लिंक कर दिया तो आपको ये बेनिफिट्स होंगे जो इस तरह से हैं। इनकम टैक्स की जो रिटर्न है, ITR जो फाइल करते हैं, मोस्टली ऑफ केसेस में आजकल सभी ITR फाइल कर रहे हैं, वो इजी वे में आपका ITR फाइल हो जाता है विदाउट एनी हैसल। अब आपकी जो भी KYC करते हो, KYC इन द सेंस आपके बैंक की भी KYC हो सकता है, या जो PF जिनका प्रोवाइडिंग फंड होता है, एम्प्लॉय प्रोवाइडिंग फंड, जो किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं या किसी गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, या उनका TDS कतरा है, TDS या फिर TCS या फिर GST से रिलेटेड जो बिजनेसेस हैं, जैसे किसी ने प्रोप्राइटर का फॉर्म है या पार्टनरशिप का फॉर्म है या कोई और काम कर रहा है कंपनी के डायरेक्टर के अंदर, तो बेसिकली उसके जो भी KYC से रिलेटेड उस पैन कार्ड से बेस है, चाहे वो डीमैट अकाउंट के अंदर हो, करेंट अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट्स हो, बैंकिंग का हो, लोन का हो, इन्वेस्टमेंट पर्पज से हो, या कहीं पे आपकी प्रॉपर्टी की आपकी लेन देन की बात आ रही हो, या कहीं पे किसी भी तरह की जो अमाउंट्स फाइनेंशियली चीज़ों को ट्रांजैक्ट किया जाए, वहाँ पे
इस तरह की चीज़ों में आपको दिक्कत आ सकती है। तो ये केवाईसी जहाँ भी आपकी होगी, अगर इनऑपरेटिव हो गया पैन कार्ड, तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी कि आपका केवाईसी नहीं हो सकता है। जैसे कि आप कई बार बैंक में जाते हो तो कहता है कि आपका पैन आधार में कुछ मिसमैचिंग या डेटा नहीं हो रहा है, या आपका लिंक नहीं, आप इसे कराओ वरना आपका अकाउंट इनएक्टिव है, फ्रीज कर दिया गया है, होल्ड कर दिया गया है या पेंडिंग कर दिया गया है। सेम इसी तरीके से इस चीज़ को आपको कर लेना होता है। नहीं तो इसकी जो नहीं कराने के जो आप जो करा लोगे तो इसके फ़ायदे ये हैं कि आपके केवाईसी वगैरह में किसी भी तरह के कोई भी इश्यूज़ नहीं आएगा और हैसल फ्री ईजिली तरीके से हो जाएगा। फ्यूचर में अब जितने भी गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ हैं, अब जैसे आपने सुना कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना PMKY, या ये जो प्रधानमंत्री के किसान के फॉर्म निकले हैं, फार्मर रजिस्ट्रेशन के फॉर्म निकले, बेसिकली जो किसान का फॉर्म है, या किसी को कहीं गवर्नमेंट में अपने बच्चों को स्कॉलरशिप के फॉर्म में इनकम टैक्स का रिटर्न कर रहे हैं, या आप वहाँ पे अपने इनकम प्रूफ को शो कराते हैं कि ये ब्लू द कैटेगरीज़ है या प्लस दी कैटेगरीज़ है, आप किस कैटेगरीज़ में आते हो। ये बहुत सारे जो स्कॉलरशिप के स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं उनके लिए बेसिकली उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। तो दैट इज़ द गवर्नमेंट, जो भी आप कर रहे हो गवर्नमेंट की बेनिफिट्स हैं कि आप जो जो स्कीम्स की बेनिफिट ले रहे हो या सब्सिडीज़ का ले रहे हो। तो सब्सिडीज़ भी आप ले रहे हो, लाइक अगर मान लो कि कोई फार्मर है, उसका कोई लैंड कोई गवर्नमेंट ने ले लिया, उस पर कोई डेवलपमेंट किया तो उसको मुआवजा मिलता है जिससे सब्सिडीज़, उस सब्सिडीज़ को लेने में भी आपको दिक्कतें आ सकती हैं। कई सारी जगह जब आप बैंकिंग, ट्रांजेक्शन्स, किसान्स या इट मीन ये सारे पॉइंट्स को समझना है कि इसके हमारे जहाँ भी फ्यूचर्स में गवर्नमेंट की बेनिफिट्स है या सब्सिडीज़ है, उनमें किसी भी तरह की जब आपकी पैन ऑपरेटिव रहेगा और आधार और पैन आपस में लिंक रहेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसकी बात करते हैं डिसएडवांटेज की बात, कि अगर हमने नहीं किया फिर नुकसान क्या क्या हो सकता है अगर हमने आधार को और पैन को आपस में लिंक नहीं किया। तो इसमें क्या होगा कि आपने नहीं किया तो आपका पैन कार्ड इनएक्टिव इनऑपरेटिव तो हो ही रहा है, इसको हमने सभी लोग जानते हैं इसके ध्यान से, और उसके साथ में जो भी आपकी बैंकिंग की ट्रांजैक्शन हो सब रोक दी जाएंगी, आपकी नहीं हो पाएगा और वो आपको प्रॉब्लम उसके अंदर आने लगेंगी। और जो नहीं लिंक कर रहे हो तो आपकी 1000 की इस टाइम तो अभी पेनल्टी है ही, हो सकता है कि गवर्नमेंट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बाद में कोई अमेंडमेंट लेके आए और उसको कोई और चीज़ रूल्स एंड रेगुलेशन लगा दे कि आप पेनल्टी के चार्जेस को बढ़ा दे। जैसे बहुत टाइम पहले जब ये फ्री ऑफ कॉस्ट था, उसके बाद गवर्नमेंट ने 500 की पेनल्टीज़ की, उसके बाद कई दिन तक टाइम दिया लोगों को कि आप लोग प्लीज़ अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड को लिंक करें। बहुत सारे आपने न्यूज़ चैनल में देखे होंगे, पेपर्स के अंदर देखा था, टीवीज़ पे देखे थे आपने, या बहुत सारे ऐसी जगह, हर जगह आपने देखा था कि आधार पैन, इवन कि सभी को मैसेज करके इनकम टैक्स ने बताया, सभी को ईमेल करके बताया। तो कई सारे लोगों ने इसके बारे में, मैसेज तो आ रहा था बट अनअवेयर हो रहे थे, अरे छोड़ो कौन करा रहा है इसको, पैन कार्ड को कराना। बट अभी के टाइम में वो 1000 का चालान या पेनल्टी कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने इस आधार और पैन को डिले किया अपने लिंक करने में, उसकी एक तरह से पेनल्टीज वो आपको कराना है, तो वो जुर्माना आपका जो इसमें लग रहा है पेनल्टी वो तो लगी रही है। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी इनकम टैक्स में जो आप रिटर्न कर रहे हो ना, वो डिसएडवांटेज में आएगा कि आप वो फाइल ईजिली तरीके से नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली जितने भी लोग ITR फाइल कर रहे हैं, GST रजिस्ट्रेशन जिनका है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, या जिनकी ट्रांजैक्शन बैंकिंग के अंदर कंटिन्यूस हो रही है, डीमेट या किसी भी तरह का कोई फाइनेंशियली ट्रांजैक्शन, बैंक लोन, इन्वेस्टमेंट, इस सब चीज़ों में, या प्रॉपर्टी आप कहीं पे सेल कर रहे हो या कहीं पे आप उसे परचेस कर रहे हो, इन सब चीज़ों के अंदर अब आते हैं एक इस पॉइंट के अंदर कि किसे आधार और पैन लिंक करना ज़रूरी है, किसको ये करना चाहिए। हमारे देश में जिन लोगों के पास पैन कार्ड है, जिसके पास भी पैन कार्ड है, वो पैन कार्ड जो 1 जुलाई 2017 से पहले बना है या उससे पहले आपको पैन नंबर अलॉट हो गया है, ठीक है, उन्हें अपने आधार और पैन से लिंक करना कंपलसरी मैंडेटरी है और उन्हें अनिवार्य रूप से करना चाहिए। और आपने पैन के लिए अप्लाई किया है, यानी अभी अगर हाल फिलहाल में किसी ने पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया है, आज की डेट 19 मई है 2025, तो इस डेट में अगर किसी ने किया हुआ है तो उस केसेस में आपका पैन कार्ड ऑटोमेटिकली लिंक्ड हो जाएगा। तो कई सारे इस बारे में परेशान होते हैं कि किसे लिंक कराना है, किसे नहीं कराना है। तो लिंक कराना मैंडेटरी ये है सबके लिए जिनका उस टाइम तक हो गया है, या अभी हाल फिलहाल में कोई भी आधार पैन अगर आप कर रहे हो अपडेशन, तो उसके बारे में थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। अब ये देख लिया हमने कि इसमें क्या क्या हो सकता है, ठीक है, ये किसे लिंक कराना है। एग्जेम्पशन की बात करते हैं। एग्जेम्पशन में बेसिकली क्या होता है कि किसको हम छूट दे रहे हैं।
स्पेशली कि हम किस किस लोगों को गवर्नमेंट ने, इनकम टैक्स ने छूट की एक कैटेगरीज के अंदर रखा कि हम इन लोगों के नहीं भी करेंगे तो चलेगा। समझ रहे हैं आप? इनका नहीं भी करोगे तब भी इनका चलेगा, बट उनको करा लेनी चाहिए कि हो सकता है कि बाद में उनको तब भी प्रॉब्लम किसी वजह से आए। करा तो लेनी चाहिए, बट एग्जेम्प्ट कर दिया, उसको छूट देगी, आपको पेनल्टीज़ नहीं है। आप करा ले रहे हो तो ठीक है, नहीं करा रहे हो तो आपको कोई पेनल्टीज़ नहीं है। वो एग्जेम्पशन के केसेस में आएगा। एग्जेम्प्ट किन किन लोगों के लिए है कि जिनकी भी एज हमारे देश के अंदर 80 प्लस है, 80 यानी 80 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं उन सभी को एग्जेम्प्ट की कैटेगरी के अंदर रखा गया, यानी कि वो सीनियर सिटीजन है। सीनियर सिटीजन कौन से? जिनकी भी 80 प्लस एज हो रही है। एनआरआई यानी कि नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडियंस, जो भी इंडिया से बाहर के रहने वाले हैं और हमारे इंडिया में रहते हैं और उनके पास वो पैन कार्ड अलॉट हो गया इंडिया का, तो उनको वो मैंडेट नहीं है, यानी कि कंपलसरी नहीं है, वो एग्जम्पशन में के छूट के अंदर, उनको कोई भी पेनल्टी नहीं है। करा लेंगे वेल एंड गुड, नहीं कराते कोई पेनल्टीज नहीं है। आसाम, मेघालय, जम्मू कश्मीर के जितने भी रेजिडेंट हैं, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, जो वहाँ से बिलोंग करते हैं, जो परमानेंटली उनका रेजिडेंट वहाँ पे, इन स्टेट्स के अंदर जो भी लोग आते हैं उनकी किसी भी एज की कैटेगरीज है, नो एनी बाउंडेशन फॉर दिस, किसी भी एज कैटेगरी में सिर्फ इस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उनके पैन कार्ड एग्जेम्पशन के केसेस में आएंगे। ठीक है, अब ये थोड़ा सा समझना है कि एग्जेम्पशन के केसेस में ये जो आ रहे हैं इनमें और थोड़ी डिटेल जाननी होगी। और फिर आपका आता है फॉरेन सिटीजन्स जिनके पास पैन है, उसके अंदर OCI भी आएगा, NRI भी आएगा, फॉरेन आएगा, ये जितने भी हैं जो इंडिया से बाहर के हैं उनके पास, जिनके पास भी पैन कार्ड है, वो उनको एक एग्जेम्पशन के लिए छूट दी गई है कि आप नहीं भी कराएंगे तो चलेगा। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि जो एग्जेम्पशन वाले केसेस हैं उनको कैसे ये होगा प्रूफ की एग्जेम्पशन की केसेस हैं। अब इनमें थोड़ी सी डिटेल और जानेंगे। सॉरी टू इंटरप्ट दैट बिकॉज वीडियोस थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है। ये सारे डिटेल्स और सारी इंफॉर्मेटिव नॉलेज आप सभी के लिए, तो वीडियोस को प्लीज़ स्किप मत करना। एक एक डिटेल्स थोड़ा सा टाइम निकल के मैं आप लोगों से टाइम लूँगा। ये सब आप ही के फ़ायदे के लिए है, ताकि ये और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुँच सके और ये अवेयर हो जाए इसके बारे में। एग्जेम्पशन वाले केसेस में बेसिकली कैसे ये डिफाइन होगा कि है, तो एज का कैटेगरी है, उसमें कोई भी स्टेट नहीं है, हमारे इंडिया का है वो नागरिक, हमारे भारतीय है, तो वो कहीं भी रहने वाले किसी भी स्टेट से अगर 80 प्लस एज है तो उसको एग्जेम्पशन के केसेस है, उसको कोई भी पेनल्टीज नहीं लगेगी। पैन लिंक कराना चाहे करा सकता है, नहीं चाहे तो नहीं भी करा सकता है। NRI वो है ही, और फॉरेनर के लिए तो एग्जेम्पशन है। अब इसमें आसाम, मेघालय और जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात की गई है। वो कैसे डिफाइन होगा कि मेघालय में कौन है, जम्मू कश्मीर में कौन है और आसाम का रेजिडेंट कैसे। जब भी आप सभी को पता होगा कि जब आप पैन कार्ड बनवाने के लिए कहीं भी एजेंट, शॉप या किसी सेंटर पे आप जाते हैं तो आपको एक न्यू पैन अलॉट होने के लिए पैन 49 एक फॉर्म दिया जाता है। उस फॉर्म के अंदर बेसिकली एप्लीकेंट का 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो उसमें साइन होता है, और जस्ट ऊपर वाले कॉलम के अंदर उसके अंदर AO कोड होता है। बेसिकली AO कोड वही होता है ताकि आपके रीजनल या आपके एरिया वाइज वो कोड होता है इनकम टैक्स के ऑफिस को, ITO बोलते हैं, इनकम टैक्स ऑफिस का, और वो आपके उस पैन पे ही अलॉट होकर वो कोड ऑटोमेटिकली लिंक्ड कर दी जाती है। तो ये डेफिनेशन को थोड़ा सा समझना है और भी डिटेल में जाते हैं। अब आसाम और मेघालय और जम्मू कश्मीर के अगर कोई ऐसा रेजिडेंट है जिन्होंने अपने स्टेट में ही रह के और अपने ही स्टेट का कोई डॉक्यूमेंट दे के अपना पैन कार्ड अलॉट कराए, ध्यान से समझना है कि किसी ने अपना पैन कार्ड आसाम, मेघालय और जम्मू कश्मीर यहाँ का रहने वाला रेजिडेंट कहीं पे पैन कार्ड अप्लाई कराया था, बट उस टाइम उसके मान लो वोटर कार्ड में, अगर आधार नहीं था उससे पहले भी वोटर कार्ड था, वोटर कार्ड या कोई ऐसे डॉक्यूमेंट जब बनवाते टाइम उसके अपने रेजिडेंशियल सारे डॉक्यूमेंट्स उस लोकल स्टेट्स के अंदर का था, तो इसका मतलब जब भी वो ITO सेलेक्ट करेगा इनकम टैक्स का ऑफिस और AO यानी कि एरिया कोड, जब पैन कार्ड के 49 फॉर्म में ऊपर की तरफ है। ये थोड़ा सा टेक्निकली और थोड़ा सा ये डीपली होगा। जब आप पैन अप्लाई करने जाते हैं तो पैन 49 एक फॉर्म है, उसी के अंदर ये फिल होता है फर्स्ट टाइम जब आप अलॉटमेंट करते हैं। तो उसमें जब आपकी ये सारी डिटेल्स फिल हो जाती है कि आपका एरिया कोड कौन सा है, आपका ITO कौन सा है, तो यही डेफिनेशन, यही सारी डिटेल्स, यही सारे जो आपके इंफॉर्मेशंस हैं वो सब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास डेटाबेस में इंक्लूडिंग सारी इंफॉर्मेशन रहता है।
तो वो डिफाइन करते हैं कि ये आपका कैसे पता चलेगा असम का है, कैसे पता चलेगा मेघालय का है, कैसे पता चलेगा जम्मू कश्मीर का है। अगर वो कहीं का भी रह रहा है, मान लो किसी एजेंट के पास आपने पैन कार्ड दे दिया बनवाने के लिए, आप रहने वाले असम, मेघालय और जम्मू कश्मीर के हो, बट आपके मान लो आधार वोटर कार्ड जब आपने दिया था आधार से पहले, उस टाइम आपका सारा एड्रेस ही वहीं का था आपके स्टेट में, इन तीनों स्टेट में से किसी एक स्टेट के अंदर। तो जब भी आप एरिया कोड, एओ कोड और ITO जब ये सेलेक्ट किया जाएगा 49A में, अगर उसने सही तरीके से सेलेक्ट किया एजेंट, तब तो आपका पैन उस स्टेट्स के लिए एलिजिबल है कि हाँ आप एग्जाम्पशन वाले केसेस में आ गए, बिकॉज आपका पैन में जो ITO है और जो एरिया कोड है वो इन 3 स्टेट्स के अंदर है। अब कंडीशन तो ये फर्स्ट समझ गए, चाहे वो कहीं से भी कहीं का अप्लाई कर रहा हो, कि उसके डिटेल्स 49A पैन फॉर्म के अंदर न्यू एप्लीकेशन जब फाइल होती है पैन को अप्लाई करने की, उस टाइम अगर एजेंट या उसने खुद से भी अप्लाई किया हो एप्लीकेंट ने, तो एरिया कोड और इनकम टैक्स के ITO ये सब कुछ ठीक डाला, तो वो डेफिनेशन, वो सारी डिटेल्स को मैच करके इन 3 स्टेट्स में जो बताए गए उनमें आ जाएगा। तो आने यानी कि आपका एग्जाम्पशन केसेस है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली उन सभी के लिए कंग्रेचुलेशन दैट आसाम स्टेट, मेघालय स्टेट और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, इस लोगों के लिए जो यहाँ के हैं उनको इसमें छूट मिल जा रही है, एग्जाम्पशन के केसेस है। अब कि अगर ये तीनों कैटेगरी, ये तीनों स्टेट से जो भी हमने 3 स्टेट्स बताए, इन 3 स्टेट से अगर आप बिलोंग कर रहे हो, आप वहाँ के रहने वाले हो, आप रेजिडेंट हो, बट आपका पैन कार्ड जब अप्लाई करने के लिए दिया तो किसी ने आपके एरिया कोड गलत डाल दिया, ठीक है, तो और कहीं और आपने गलत तरीके से उसको अप्लाई कर दिया, तो वो क्या हुआ, आपके ITO में और AO कोड वो दोनों डिफरेंट हो गया, यानी आपका स्टेट आउट हो गया। तो अगर आपको लगता है मैं तो असम का हूँ, मैं तो मेघालय के हूँ, मैं तो जम्मू कश्मीर का हूँ, बट आपके जो पैन डेटाबेस में है ना वो एरिया कोड अलग है, वो आपके स्टेट अलग है, तो उस केस में क्या होगा, कैसे डिफाइन कर पाओगे आपकी मेरा ये आ रहा है या मैं यहाँ का रहने वाला, बट आपके तो पैन डिटेल्स में कुछ और डाला हुआ है, तो आपके एग्जाम्पशन केसेस नहीं है। तो इन एग्जाम्पशन केसेस को चेक करने के लिए आप इनकम टैक्स की ऑफिशियली वेबसाइट पे जाएं। पैन और आधार लिंक करने का लेफ्ट साइड में एक सेक्शन होता है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे और वहाँ पे जाके अपना सबसे पहले पैन नंबर, फिर हम आधार नंबर डालेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, डिटेल्स आपके पास आ जाएगा। अगर आपका वहाँ पे 1000 की पेनल्टी शो हो रहा है, इसका मतलब कि आप इन 3 स्टेट्स के अंदर थे, बट आपके ITO और AO कोड दोनों गलत डाले, जिससे कि आपका पैन की डेटा बताता है कि आप अलग अदर स्टेट से हो। और अगर उसके अंदर वो शो हो रहा है और आपने इससे पहले लिंक नहीं कराया और वो नहीं शो हो के आगे के लिए प्रोसेस हो रहा है, इसका मतलब कि आपका सेम उसी स्टेट के अंदर है और आप एग्जाम्पशन कैटेगरी के अंदर आ रही है, यानी छूट कैटेगरी, और आपको उसकी 1000 की जो पैन आधार लिंक करने की डिले पेनल्टी है वो नहीं लगेगी, अगर ऐसा होता है तो। अब आते हैं कि अगर इस पैन और आधार से रिलेटेड में कोई भी प्रोसेस के लिए आपको पैन अप्लाई करने के लिए, चाहे वो आपका न्यू पैन कार्ड हो या फिर करेक्शन हो, अपडेट हो, या कोई आपके पैन आधार में पैन कार्ड के अंदर कोई भी डिटेल मिसमैचिंग हो जिसको आपके आधार या बाकी और डेटाबेस के साथ आपको करेक्शन कराना है पैन कार्ड में या न्यू पैन कार्ड बनाना है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी श्योरिस टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। असिस्टेंस चार्ज विल बी अप्लीकेबल, वहाँ से जाके आपको पूरी असिस्टेंस मिलेगी जो कि चार्जेबल बेसिस पे रहता है। अब आते हैं टॉपिक पे। जब ये सारी चीज़ें हो जाए और मान लो कि आप कहीं और से रहने वाले हो और वहाँ जाके हो गए हो, तो आपका ITO ऐसा नहीं होगा, या कोई इन 3 स्टेट्स में जो एग्जेम्पशन दिए गए हैं, अगर कोई दूसरे स्टेट से आके वहाँ पे आ गया बट उसका पैन कार्ड बना हुआ है किसी अदर स्टेट का या उसके कोड अलग अलग स्टेट के डाले हैं, तो एग्जाम्पशन कैटेगरीज में नहीं है। तो उन सबको चेक करने के लिए जो स्टेप्स मैंने बताया आपको कि इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाकर आप चेक कर लो, अगर उसमें पेनल्टीज़ नहीं होगी तो इसका मतलब सही कैटेगरीज के अंदर है और सही AO कोड आपको डाले गए हैं, और अगर उसके अंदर आ रहा है तो इसका मतलब आप इस स्टेट से हो तो सही, पर आपने बनवाया किसी और जगह से था, आपने हो सकता है वहाँ पे कम्युनिकेशन या रेजिडेंशियल एड्रेस कुछ और दे दिया था या डिलीवरी एड्रेस कुछ और दे दिया गया, तो उसी हिसाब से एजेंट ने या जो आपका पैन सेंटर है उसने डाल दिया था। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा क्लियर कर लेना होता है, ठीक है। अब आते हैं कि कैसे करें पैन और आधार को आपस में लिंक। तो अभी एक ऑफिशियली वेबसाइट जो मैंने आपको बताया था, इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है। अगर आप डेस्कटॉप के अंदर हो तो इजी तरीके से अंडरस्टैंड हो पाओगे। मैं आपको डेस्कटॉप का सिस्टम बता रहा हूँ कि कैसे आपको उस प्रोसेस को फॉलो कर लेना है लिंक करने के लिए। पैन और आधार को लिंक करने के मोबाइल में भी आप कर सकते हो, बट मैं जो आपको बता रहा हूँ अभी मैं डेस्कटॉप पे हूँ, तो इसलिए मैं आपको सिस्टम में PC देख के डेस्कटॉप पे बताऊँगा आपको, ठीक है। बेसिकली इसमें जब आप ऑफिशियली वेबसाइट पे जाएंगे इनकम टैक्स की वेबसाइट में, तो आपको लेफ्ट साइड कॉर्नर में दिखेगा आधार पैन लिंक। तो मैं आपको चाह के मैं वेबसाइट पे पूरी दिखा देता हूँ। अभी मैं ऑफिशियली वेबसाइट पे आ जाता हूँ।
और यहाँ पे अगर सबसे पहले लेफ्ट साइड में जब आप डेस्कटॉप पे ओपन करेंगे तो लेफ्ट साइड में आपको आएगा क्विक लिंक्स। उस क्विक लिंक्स के नीचे आप जाएंगे तो वहाँ पे सबसे नीचे करके आपको लिख के आएगा, नीचे में आप देखेंगे तो 3-4 कॉलम्स के पास है ना, वहाँ पे आप देख लें लिंक आधार स्टेटस। एक तो जिन्होंने लिंक कर दिया है उनको स्टेटस चेक करना है तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, या उस केसेस में जैसे आपको बताया कि असम, मेघालय या जम्मू कश्मीर में वो एग्जामिशन केसेस में या नहीं है, तो आपको यहाँ से पता चलेगा। और उसी के नीचे आता है आधार लिंक, यानी कि लिंक आधार, और यहाँ पे क्लिक करके सिंपल से आप क्लिक करेंगे यहाँ पे और आपको वहाँ पे अपना आधार नंबर, सबसे पहले पैन नंबर डालना है, उसके बाद आधार नंबर डाल के वैलिडेट करेंगे तो आपका एक पॉपअप ओपन होगा, आपको दिख जाएगा कि आपकी पेनल्टीज है या नहीं है, या अगर हो गया लिंक तो लिख के आएगा ऑलरेडी योर पैन एंड आपका पैन नंबर एक्सेस करके आएगा। कुछ पैन के फर्स्ट डिजिट होंगे, कुछ पैन के लास्ट डिजिट होंगे, और फिर आपके आधार के कुछ लास्ट डिजिट कुछ ही, तो ये वहाँ पे लिख के आएगा कि दिस इज, तो आप वहाँ पे से एक बार मैच कर लेंगे कि आपका पैन नंबर जो आपने आधार नंबर डाला है अगर लिंक होता है तो दिस पैन आधार इज़ ऑलरेडी लिंक्ड एक्टिवेटेड, यानी कि लिंक्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर लिंक्ड नहीं है तो वहाँ पे एक पॉपअप ओपन होगा जिसके अंदर 1000 की चालान पेनल्टीज जा रहा है, वो उस केसेस में जो एग्जामिशन वाले नहीं हैं। जो एग्जामिशन वाले केसेस में है अगर उनका लिंक्ड नहीं है तब भी वहाँ आगे प्रोसेस आएगा कि आप इसे लिंक के लिए प्रोसेस आगे करो, बट आपका जो चालान जाएगा 1000 का डिले पेमेंट का वो नहीं लगेगा जो एग्जामिशन वाले स्टेट के अंदर आ रहे हैं। सेम ऐसे ही जो 80+ वाले एज के अंदर आ रहे हैं उनके भी कोई पेनल्टीज़ नहीं लगेगी, या किसी और की भी पेनल्टीज़ इसमें फॉरेनर है NRI है तो नहीं लगेगी। ठीक है, तो आप यहाँ से जाके अपने इस आधार और पैन को वेबसाइट पे लिंक कर सकते हो। लिंक करने के बाद आप 24 आवर्स का टाइम, उसके बाद आप जाके जब आपका चालान जनरेट हो उसको अपने सेव करके PDF को अपने पास रख लेना। फिर आप किसी अगले दिन या हो सकता है कुछ घंटे बाद भी, ऐसा समटाइम ऐसा होता है कि अगर वर्किंग टाइम में आप काम कर रहे हो या इसको प्रोसेस कर रहे हो तो कुछ घंटे बाद भी आप इसको आफ्टर द फ्यू आवर्स आप चेक करेंगे आधार पैन लिंक स्टेटस में, तो वहाँ पे आपको शो हो जाएगा। फिर आगे के लिए फर्दर प्रोसेस करके अपने डिटेल्स को आगे फॉरवर्ड करेंगे। 2 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है कि आप जब उसको लिंक करने में जाएंगे आधार और पैन को डाल के तो वैलिडेट करके वो डिटेल बता देगा कि आपके इस पैन पे पेनल्टी है या नहीं है। अगर पेनल्टी है तो उसको 1000 का चालान पेमेंट करने के बाद उसकी PDF को सेव कर लें। कुछ घंटे बाद अगर वर्किंग डे में जैसे 9 to 6 के बीच वर्किंग टाइम में आप हो, उस टाइम के अंदर आप आफ्टर 1 आवर 2 आवर 3 आवर एक बार चेक कर लो स्टेटस में जाके, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली पॉपअप एक आ जाएगा जिसमें लिखा होगा कि आपके पैन का इसमें BSR नंबर, चालान नंबर, वो सब कुछ आ गया जो अभी आपने 1000 की चालान का पेमेंट किया था। उसको वैलिडेट करके आगे के लिए प्रोसेस करेंगे और फिर वहाँ पे एप्लीकेंट का नेम मांगेगा, एज पर आधार क्या है वो डाल के, मोबाइल नंबर डालेंगे, OTP आएगा, कैप्चर डालेंगे, प्रोसेस कर देंगे, आपका सक्सेसफुली फिर फॉरवर्ड हो जाएगा इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट को। तो फर्स्ट चालान आप करेंगे 1000 का, उसके बाद आप उसको लिंकिंग के लिए प्रोसेस करेंगे। ये 2 स्टेप्स हैं। तो चालान होने के बाद जब आप लिंकिंग के लिए भेजते हो तो उस केसेस में आपका डेटा अगर आधार और पैन से मैच हो जाता है तो ले लेगा प्रोसेस, यानी कि कम्प्लीटली सक्सेसफुल हो जाएगा। और अगर नहीं लेता है तो फिर आप कुछ घंटे बाद या 1-2 दिन 4 दिन बाद आप उसको चेक कर सकते हो कुछ दिनों बाद, और चेक करने के बाद स्टेटस में शो हो जाएगा कि ये नहीं हुआ तो दोबारा से आपको भेजना है। तो पहले आप रीचेक कर लो कि आपके आधार और पैन में डेटाबेस ठीक है यानी, उसके बाद ही लिंक करना। अगर लिंक करने से पहले कोई डेटाबेस में कुछ भी ये दिक्कत होती है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, सर नेम या कुछ ये मिस्टेक्स हैं आधार और पैन में, दोनों में डेटा में एकदम सेम डेटा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने राजेश कुमार शर्मा नेम लिखा हुआ है तो राजेश कुमार एक साथ है, शर्मा अलग अलग है, और आपके किसी और डॉक्यूमेंट पैन कार्ड में राजेश अलग है, कुमार अलग है, शर्मा अलग है, आधार कार्ड में सिर्फ राजेश शर्मा है या राजेश कुमार लिखा हुआ है, तो इस केसेस में नहीं होगा। सेम डेटा अगर आपका स्पेस है तो स्पेस होना चाहिए, अगर आपका राजेश में SH है तो सभी में SH होना चाहिए। जो डेटा एग्जैक्टली जब हम लेटर में लिखते हैं ना, स्पेलिंग लिखो, जो भी आपका स्पेलिंग है वो पैन कार्ड और आधार कार्ड में एग्जैक्टली मैच होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें सारे ये प्रोसेस करके आपने अपने कर लिया। पेनल्टी चालान कितना, जो कि अभी आपने समझा कि 1000 का चालान है पेनल्टी, उनके लिए जो एग्जामिशन केसेस में नहीं है, जनरली कॉमन के लिए, जो जनरली जिनके ऊपर पेनल्टीज है, उसको चेक करने के लिए फर्दर प्रोसेस बताया था, उसको भी जाके आप चेक कर सकते हो। लिंक होने में जो टाइम लगता है वो 4 to 7 डेज़ का है। कई बार ऐसा होता है कि आपके लिंकिंग का टाइम अगर वर्किंग टाइम में आप कर रहे हो और उनके पास वर्कलोड कम है तो जल्दी जल्दी प्रोसेस हो जाता है, अगर वर्कलोड ज़्यादा है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसमें। ठीक है, तो जनरली आप मान लेना 4 to 7 डेज़ का टाइम लगता है इनके प्रोसेस लिंकिंग के कम्प्लीटली होने में। तो जब आप चालान पेमेंट कर दो तो एक बार लिंक स्टेटस पे ज़रूर चेक कर लेना, चालान सक्सेसफुल हो गया, BSR कोड जनरेट हो गया, उसके बाद उसको आगे के लिए प्रोसेस करके अपने आधार नंबर डाल के, OTP डाल के, अपना नेम डिटेल्स वगैरह डाल के आगे के लिए फॉरवर्ड कर देना। ठीक है, फिर 24 to 48 आवर के बाद दोबारा से चेक कर लेना, अगर डेटा एक्सेप्टेबल है तो ओके है,
ऑलरेडी पैन आधार लिंक्ड आ जाएगा, और नहीं है तो आप समझ जाना कुछ डेटा मिस्टेक हो रहा है, मिसमैचिंग हो रही है, इसीलिए वो लिंक नहीं हो रहा है। तो उस केसेस में जो आपके चालान के पेमेंट गए हैं ना, आपके बेसिकली जो चालान का अमाउंट जाता है ना, वो आपके पैन नंबर पे जाता है, न कि आपके नाम पे जाता है, पैन नंबर पे जाता है। तो अगर किसी वजह से कि किसी का चालान का पेमेंट चला गया, अब अगर वो चालान के लिए पेमेंट होने के बाद लिंक करने के प्रोसेस को आगे करता है तो वो फेल हो जा रहा है या रिजेक्ट या डिनाइड हो रहा है इनकम टैक्स से, उस केस में दोबारा पेमेंट मत करना, आप रुक जाना, आधार और पैन को देख लेना। अगर आपके आधार में डेटा ठीक है तो पैन को ठीक कराना होगा, और अगर पैन की डेटा ठीक है तो फिर आधार को ठीक कराना होगा। जब ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे तो फिर आप आगे के लिए चालान का जो आपका गया पैन नंबर पे, सेम उसी चालान को आगे करके प्रोसेस करके इनकम टैक्स को भेज सकते हैं। ठीक है। अब लिंक रिक्वेस्ट रिजेक्ट जो होता है वो यही केसेस हो सकते हैं कि इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने लिंकिंग के लिए रिक्वेस्ट तो किया, चालान पेमेंट कर दी, बट आगे प्रोसेस कर रहे हो तो वो क्यों रिजेक्ट हो जाता है, जो रीजंस हैं वो तो इसमें रीजंस को समझते हैं। कॉमन जो रीजंस रहेंगे आधार पैन को, वो आपकी डिटेल्स मिसमैचिंग की वजह से, जिसमें कि आपकी नेम स्पेलिंग के कुछ मिसमैचिंग हो रही हो सकता है, स्पेस का हो सकता है कुछ लेटर शॉर्ट, या हो सकता है कुछ आपके आगे पीछे, या सरनेम मिडिल नेम लास्ट नेम, इनमें हो सकता है कि इन सारी चीज़ों में डिफरेंट तरीके से डाली गई हों। आपके सरनेम में फर्स्ट नेम डाल दिया गया, फर्स्ट नेम में लास्ट नेम डाल गया, लास्ट नेम में मिडिल नेम, ऐसे भी हो सकता है। उस केसेस में भी ये दिक्कतें आ सकती हैं। बट अगर ये सारे एक साथ अगर लिखे गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन केसेस अगर ये सरनेम में कुछ किसी का एड ऑन है, किसी में नहीं है, जैसे राजेश शर्मा है, किसी में राजेश कुमार शर्मा लिखा है आधार में और पैन में डेटा में कुछ अलग है, तो इन केसेस में आपकी डेटा मिसमैच, बेसिकली समझना है कि आपके डेटा मिसमैच नहीं होना चाहिए। आधार और पैन दोनों को टेबल पे रखें और आधार और पैन को सारा स्पेलिंग मैच कर लें, डेट ऑफ बर्थ मैच कर लें, एग्जैक्टली मैच है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि बहुत सारे ऐसे हमारे क्लाइंट्स की कंप्लेन हुई कि सर मेरा पैन आधार तो लिंक ना, डेटा तो ठीक है पर आधार पैन तो लिंक ही नहीं हो रहा, रिजेक्ट हो जा रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो बहुत ही हमारी टीम ने उसको डीपली तरीके से रीवेरीफाई किया, तो पता चला कि जो पैन कार्ड उसने बनवाया था ना, उस पैन कार्ड में उसको फीमेल लिख दिया गया। पैन कार्ड पे कहीं भी मेल या फीमेल लिख के नहीं आता है, बट पैन डेटा में जब आप फॉर्म के लिए अप्लाई करते हो, फॉर्म 49A न्यू पैन के लिए, तो उसमें वो कॉलम होता है कि जो अप्लीकेंट अप्लाई कर रहा है पैन कार्ड वो क्या है, मेल है या फीमेल है, तो उस पर टिक करना होता है, बेसिकली टिक लगाना होता है। तो अगर आपने गलत जगह, गलत एजेंट, गलत सर्विस प्रोवाइडर या गलत सेंटर या किसी गलत तरीके से भर दिया, तो हो सकता है कि आपको वो पता नहीं चलेगा, बट जब आप लिंकिंग कराने जाओगे तो उस टाइम पता चलेगा आपके डेटाबेस में कुछ गलत है। या इसको चेक करने का एक और आसान तरीका है कि इनकम टैक्स की वेबसाइट्स पे आप जाएं, अपना एक यूज़र आईडी बना लें। यूज़र आईडी बनाने का तो उसमें सारी वो डिटेल्स आपको शो हो जाएगा कि आपकी पैन डेटा, आधार डेटा मिसमैचिंग हो रही है, एक जैसा है या कैसा है। तो ये एक अच्छा तरीका है कि आप वहाँ जाके एक यूज़र आईडी क्रिएट करके वहाँ से भी आप देख सकते हो। पैन कार्ड जब बन के आता है, उस आधार कार्ड जो आपके पास है, आधार में तो जनरली आपका नेम फर्स्ट, जब आधार कार्ड फ्रंट साइड नेम, फोटो और आपका वहाँ डेट ऑफ बर्थ और जेंडर ये लिख के आता है कि मेल है या फीमेल है। आधार कार्ड में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। कार्ड के ऊपर जो कार्ड है, उस कार्ड के ऊपर जो प्रिंटिंग होके आता है उस पर कहीं भी मेल फीमेल नहीं लिखा होता है, बट इंटरनल डेटाबेस में होता है। तो जब आप डिटेल्स ये भेजते हो तो कई बार ये मेल फीमेल की वजह से भी हमारे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स को ये फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। दोबारा से उनके पैन को अपडेट कराया गया, फिर भेजा गया, तब जाके वो ठीक हो गया। कई सारे ऐसे लोगों के साथ भी प्रॉब्लम हुई है कि वो फीमेल है बट आधार बनवाया तो ऑपरेटर ने गलती से मेल डाल दिया, या कोई मेल है पर गलती से ऑपरेटर ने जल्दी टाइप करने में, जब पहले आधार कार्ड बनते थे तो बहुत सारे लोगों के साथ मिस्टेक्स हुए हैं, तो उसमें उसने क्या किया, मेल की जगह फीमेल कर दिया या फीमेल की जगह मेल कर दिया। तो जब वो पैन कार्ड बन के आ रहा है, तो अब मान लो कोई एक फीमेल है, फीमेल के बाल लंबे होते हैं, उस दिख रही है फेस से, अब उसका फोटो अपने पैन कार्ड में लगाया, आगे भेज दिया, बट आधार बना है मेल से, अब वो डेटा किसी वजह से रॉन्गली एक्सेप्ट हो गया या वो बन भी गया, तो अब आपका जो डेटा लिंकिंग कराओगे तो मेल फीमेल को लेके भी वो डेटा एरर हो जाता है। तो ये मेक श्योर कर लेना है जब भी हम लिंकिंग कर रहे हैं उससे पहले के प्रोसेस में। बट अगर आपने 1000 का चालान पे कर दिया तो आप पैनिक ना हो, वो आपका सेफ है, आपके उस पैन नंबर पे बेसिकली वो चालान पेमेंट हुई है। जब आपका पैन या डेटा एक जैसा हो जाए, आप दोबारा से उसको रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड करेंगे, आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है। लिंक करने से पहले जो मिस्टेक्स हमने बताए थे वो कि दोनों में स्पेलिंग एक जैसी होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ मैच होना चाहिए, और जेंडर जो आपका है वो एक ही जैसा हो। अगर आपके आईडी में कोई मेल है तो मेल ही होना चाहिए दोनों के अंदर, डेटाबेस के अंदर भी और यहाँ। अगर पैन में करेक्शन या लिंकिंग प्रोसेस में आपको असिस्टेंट चाहिए होता है तो आप हमारी शेयर टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हो। इट विल बी चार्जेस, यानी कि चार्ज बेसिस पे रहेगा।
आपके पैन कार्ड को करेक्शन कराना हो या न्यू पैन कार्ड बनाना हो, या आपको इसमें असिस्टेंट चाहिए कि मेरे आधार और पैन लिंक करने में असिस्टेंट चाहिए, तो वो सब कुछ हमारे चार्जेबल बेसिस पे होता है। तो हमारी टीम के साथ आप रीच आउट कर सकते हो। ये सर्विसेज आपको हमारी टीम देगी जिसकी कुछ चार्जेस बेसिस पे होंगे। वो सब आप डिस्क्रिप्शन के अंदर चेक कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं www.sureis.in, या हमारी श्योरिस के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं जो कस्टमर केयर का नंबर है। बट ये करने से पहले ओनली इंटरेस्टेड ही करें, क्योंकि कई सारे ऐसी क्वेरी हमारे पास पिछली बार आई जो नहीं करा सकते हैं बट फिर भी क्वेरी कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमेबल होता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि वो सारी चीज़ें हमारे पास चार्जेबल बेसिस पे होता है। आप डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर वीडियो का चेक कर लेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई और इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें। अपना एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना है और इस वीडियो को शेयर करना है उन सभी फ्रेंड, रिलेटिव्स, आपके जितने भी फैमिली मेम्बर्स, ताकि इन बारे में अवेयर हो सके। आप लोगों से तहे दिल से कि ये सॉरी कहना चाहूँगा कि ये वीडियो बहुत लंबा कर दिया गया, क्योंकि ये डिटेल्स कई सारे लोगों को अवेयर नहीं हो रहा था और बेसिकली बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के आप लोगों के लिए, अभी रात के टाइम हो रहा है 10:36 पे, इस टाइम ये स्टूडियो में बैठ के आपका ये पूरी रिकॉर्डिंग की जा रही है, पूरा सेटअप करके। तो ये मेहनत का काम और आप तक पहुंच रहा है, तो प्लीज़ इस मेहनत को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक करें, क्योंकि आपको शेयर करने में कुछ नहीं जा रहा है। बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हमारे आने वाले नए नए नोटिफिकेशन, नए नए इंफॉर्मेटिव नॉलेज आप तक मिलती रहे, और सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकें। श्योरिस का ये प्यार और ये सपोर्ट आप सभी के लिए थैंक यू सो मच। और अगली वीडियो तब तक आएगी, इसके लिए आप करेंगे, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप कहाँ से, किस स्टेट से आप देख रहे हो और आपके आधार पैन लिंक है या नहीं है, और अगर असिस्टेंट तो प्लीज़ कनेक्ट और कमेंट कर लें कि आपको प्रॉब्लम आ रही है। ये इंफॉर्मेटिव नॉलेज, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।